हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9th का। और इसमें एक ही प्रश्नावली दिया गया है, तो इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं के बीमारी, मतलब 15 से 44 वर्ष की वर्षों में यह दिया गया 15 से 44 वर्षों की महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। ये जो आंकड़ा हम लोगों का प्राप्त किया गया है पूरे विश्व में महिलाओं की मृत्यु दर का, वो प्रतिशत में प्राप्त किया गया है जो 15 से 44 वर्षों की महिलाओं में है। तो इसका हम लोग इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का था यहाँ पे कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में, ये जो आंकड़ा दिया गया इसको आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। और दूसरा नंबर बोलता है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व के महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है नहीं, तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग इसका बनाएंगे दंडालेख। तो दंडालेख बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे खींच लेते हैं ऐसे। ये व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। इधर हम लोग क्या दिखा लेते हैं, इधर हम लोग दिखाएंगे महिला की मृत्यु दर। यहाँ पे इधर हम लोग महिला मृत्यु दर लिख देते हैं, महिला मृत्यु दर क्या में दिखाएंगे, प्रतिशत में इधर दिखाएंगे। और इधर हम लोग दिखाएंगे मृत्यु का कारण, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग कारण इस एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे 6 कारण दिए गए हैं। पहला जनन स्वास्थ्य अवस्था, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था। और दूसरा नंबर तंत्रिका मनोविकारी, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। और तीसरा कारण है क्षति, क्षति के कारण भी महिलाओं की मृत्यु हो रही है। और चौथा कारण है हृदय वाहिका अवस्था, वाहिका अवस्था। और चौथा कारण है हमारा श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था। और पांचवा नंबर, ये छठा नंबर में हम लोग पहुंच गए। 1 2 3 4 5 छठा नंबर है अन्य कारण। अन्य कारण इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। पहला नंबर हम लोग बोला है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में, तो हम लोग आलेखीय रूप में क्या कर रहे हैं, इसको निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पे दंडालेख बनाएंगे। तो ये दिया गया है 31.8, हाईएस्ट कितना है इसमें 31.8%। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, यहाँ पे पैमाना सेट कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं कितना, 5। तो 2 बराबर यहाँ हो जाएगा 10, 5 का गैप ले लेते हैं, ये हो गया 15, यहाँ पे 20, ये हो गया 25, 30 और यहाँ पे लास्ट हो गया 35 प्रतिशत में हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जनन स्वास्थ्य अवस्था कितना है 31.8%। तो 30 के जस्ट ऊपर यहाँ पे 31.8% होगा। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत क्लियर बन जाएगा। ये व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ये हो गया हमारा 31.8%। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हैं 31.8 और इधर प्रतिशत में दिया गया है 31.8%। और तंत्रिका मनोविकारी कितना है 25.4। तो ये 25.4 कहाँ होगा, 25 के जस्ट ऊपर यहाँ पे 25.4। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 25.4, ये इतना हाइट हो गया। यहाँ आप लिख सकते हैं 25.4%। क्षति के कारण कितना हो रही है 12%। तो 12 10 के जस्ट ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 12। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं 12%। बहुत सिंपल क्वेश्चन इस अध्याय में है पूरा का पूरा। और चौथा नंबर हो गया हृदय वाहिका अवस्था। तो हृदय वाहिका अवस्था 4.3, तो 5 के जस्ट नीचे 4.3 आ जाएगा, यानी कि इतना हम लोग ले लेते हैं। ये हो गया 5 के नीचे आ जा रहा है, 5 पर चला जा रहा है, तो ये 5 के नीचे हो गया इतना। ठीक है, ग्राफ पेपर पे बहुत क्लियर बन जाता है। ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। श्वसन
अवस्था 4.1, तो ये क्या हो जाएगा 5 से, ये 4.3 से जस्ट थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट पे कम है, तो इतना कम कर लिया हम लोग। अन्य कारण, तो अन्य कारण कितना है 22, तो 20 के जस्ट ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 22। ये डिस्टेंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, आप कॉपी पे बनाएंगे बहुत अच्छा बन जाएगा। थोड़ा सा ऊपर हो रहा है तो इसको जस्ट नीचे अरेंज कर लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं बनाने के लिए दंडालेख, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्षति कितना था 12.4, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 12.4, और ये हो गया 4.3, ये 4.1, और ये कितना है 22.0। ये पहला नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। दूसरा नंबर बोलता है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व के महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का कारण है। तो कौन सा है ये 31.8 वाला, जनन स्वास्थ्य अवस्था के कारण क्या हो रही है, महिलाएं अधिक मृत्यु हो रही है महिलाओं का, तो यहां हम लोग लिख लेंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है, उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। आंकड़ों का क्या हो गया, ये दंडालेख में हम लोग इसको निरूपित कर लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ये आंकड़ा दिया गया है 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंडालेख द्वारा सूचित करें। पिछले क्वेश्चन जैसा एकदम सेम है। और कक्षा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। इसको क्या करना है, दंडालेख के माध्यम से हम लोगों को इसी आंकड़े को दिखाना है। तो बस सिंपल, क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे खींच लेते हैं। ये हो गया हमारा। और इधर हम लोग क्या दिखाएंगे, लड़कियों की संख्या। इधर हम लोग दिखाएंगे लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। और इधर हम लोग क्या दिखाएंगे, क्षेत्र दिखाएंगे, अनुसूचित जाति और जो भी है यहाँ पे। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ हमारे पास, अनुसूचित जाति। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग लिख लेते हैं अनुसूचित, अनुसूचित जाति। और दूसरा नंबर दिया गया है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। और तीसरा नंबर में है गैर अनुसूचित जाति, या फिर वहां पे जनजाति भी दिया हुआ है, तो हम लोग शॉर्ट वाला ही लिख लेते हैं, जन जाति लिख लेते हैं सिर्फ। और दिया गया है उसके नीचे पिछड़े जिले, पिछड़े जिले। और दिया गया है गैर पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले। ग्राफ पे बनाएंगे तो बहुत क्लियर बनेगा आपका। और ये हो गया ग्रामीण। और फिर लास्ट में यहाँ पे नहीं पूर रहा है, लेकिन हम लोग लिख लेंगे शहरी। और इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है। और इधर हमारा कहाँ दिया गया है, कितना तक हाईएस्ट, हाईएस्ट हमारा दिया गया है 970 तक दिया गया है। तो हम लोग यहाँ से क्या ले लेते हैं, पैमाना हम लोग ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 900 ले लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ तक तो 70 चला ही जाएगा, ये हो गया 900। और 10-10 का गैप ले लेते हैं, ये हो गया 910, 920, 930, 940, 950, ये हो गया 960, ये आ गया 970, 80 तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा 970 तक ही दिया गया है, इसलिए हम लोग आगे ऊपर लिखेंगे नहीं ज्यादा, बस अब कुछ करना नहीं है। अनुसूचित जाति कहां तक जा रहा है 940 तक, तो हम लोग यहाँ से ग्राफ खड़ा कर लेंगे 940 यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा 940 का ग्राफ खड़ा। बस बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। अनुसूचित जनजाति कितना है 970, यानी कि सबसे ऊपर यहाँ पे टॉप पे आ जा रहा है 970। ये सीधा सीधा लाइन इसमें
नहीं खिंचा पा रहा, फिर भी हम प्रयास करेंगे जितना ज्यादा हो सके क्लियर बनाने का। ये हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया कहां तक, 970 तक अनुसूचित जनजाति। और जनजाति कितना है, 920, तो हमारा 920 यहाँ पे है, तो इसके सामने जस्ट हम लोग 920। और आप लोग प्रयास करेंगे कि गैप हम लोगों को एकदम समान रखना है, और आयत की चौड़ाई भी ये जो है इसका भी हम लोग क्या रखेंगे, आयत चित्र नहीं, यहाँ पे दंडा लेख बना रहे हैं, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो एकदम समान रखनी है, एक समान, और इसमें डिस्टेंस भी बराबर रखना है। आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो उसमें एकदम डिस्टेंस बराबर बराबर ही दिया हुआ रहता है। पिछड़े जिले, तो पिछड़े जिले 950, हमारा 950 यहाँ पे है, ये हो गया 950। यहाँ तक हमने इसे खड़ा कर लिया, ये हो गया 950। फिर गैर पिछड़े जिले, तो गैर पिछड़े जिले कितना है, 920, तो ये हो गया 920 यहाँ पे 920, 920 वाला पीछे भी है। तो इससे हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जनजाति और गैर पिछड़े जिले, ये दोनों में जो लड़कों लड़कियों की संख्या है 1000 लड़कों पर, वो क्या है, बराबर है। ये दंडालेख से हम लोग क्या निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें यही करना है कि इससे हम लोग क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और बहुत सरल तरीके से इस डाटा को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के एक ही बारे में पता कर सकते हैं ये सारा निष्कर्ष। बस दूसरा नंबर भी यहाँ पे समझिए सोल्व भी हो रहा है। और ये हो गया हमारा ग्रामीण, तो ग्रामीण में कितना है 930, तो ये हो गया 930 तक। यहाँ पे 920 से थोड़ा सा ऊपर 10 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 930 ऐसे। और शहरी में क्या है 910, तो ये हो गया 910। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। इससे और सिंपल क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। दंडालेख बनाना आप लोग क्लास 8 से सीख रहे हैं, और इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 940, यहाँ पे 970, ये कितना है 920, और ये हो गया आपका 950, और ये कितना हो गया 920, और ये हो जा रहा 930, और ये कितना है 910। इससे हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आपको कक्षा में चर्चा करके इसमें डिटेल जो भी आप इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो आपको क्लास में चर्चा करना है, दूसरा नंबर। और पहला नंबर में क्या था, दंडालेख बनाना था, तो इसमें कुछ भी है नहीं है, क्वेश्चन में बहुत ही इजीली सोल्व हो जाता है। आगे क्वेश्चन भी ऐसा ही ऐसा है। और ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं और इनके द्वारा जीते गई सीटों के परिणाम यहाँ पे दिए गए हैं। अब मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंडालेख बनाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है। दूसरा नंबर दिया गया है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, हम लोग यहाँ पे इसका दंडालेख बनाएंगे, बार ग्राफ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे खींच लेते हैं। और यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, ABCD से दिया गया है, तो बहुत कम लिखना हम लोगों को। ये और सिंपली हम लोग का बन जाएगा, A हो गया, यहाँ पे B, C, D, और ये हो गया E, F तक दिया गया। किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, ABCD से डिनोट कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या दिखा दिए, ये तो हम लोग यहाँ पे राजनीतिक पार्टी दिखा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां। आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, राजनीतिक पार्टियां हम लोग इस एक्सिस पे दिखा रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, सीटों की संख्या दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सीटों की संख्या, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे सीटों की संख्या हम लोग गैप कितना के ले लेते हैं, अंतराल। यहाँ पे सबसे कम कितना दिया गया है 10, और सबसे ज्यादा 75 है, तो 10-20 का हम लोग गैप ले लेते हैं, 10-10 का। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10, ये हो गया 20, यहाँ पे ले लेते हैं 30, ये हो गया 40, 50, यहाँ पे 60, ये 70, 80 तक ले लेते हैं, क्योंकि 75 सीटें दी गई है। लास्ट कितना है सबसे ज्यादा, 75 है। अब हम लोगों को सिंपल कुछ भी नहीं करना है, ए राजनीतिक पार्टी के द्वारा कितना सीटें प्राप्त किया गया है 75, तो ये 70 के ऊपर यहाँ बीच में 70 और 80 के बीच में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ खड़ा कर देते हैं ऐसे 75 पे।
आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे बहुत क्लियर बन जाएगा, बहुत आसानी से। अब इन दोनों के बीच हम लोगों को गैप ध्यान में रखना है कि बराबर गैप, समान गैप आप छोड़ेंगे, एक समान गैप रहेगा। और ये बार ग्राफ आप बनाएंगे, आयत की जो चौड़ाई भी होगी उसको भी आप क्या रखेंगे, एक समान ही रखेंगे, बहुत अच्छा रहेगा ऐसे। बी नंबर, तो बी नंबर में क्या है हमारा, जो राजनीतिक पार्टी बी है वो कितनी सीटें प्राप्त की है, 55। तो ये 60 और 50 के बीच में हो जाएगा यहाँ पे 55। तो यहाँ तक हम लोग खड़ा कर लेते हैं ग्राफ, ये हो गया ऐसे। और सी नंबर 37, तो 37 कहाँ हो जाएगा यहाँ पे, 40, 30 और 40 के बीच में हो जाएगा 35, और 35 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 37 यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे। तो सी नंबर कितने सीटें प्राप्त की है, ये प्राप्त किया है 37 सीट। व्हाइट बोर्ड पे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और हम लोग आ जाते हैं डी नंबर में, तो डी नंबर में कितना, 29 सीटें प्राप्त की है। तो ये कितनी हो जाएगी, 30 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, यानी कि यहाँ तक हम लोग यहाँ पे ऐसे खड़ा कर लेंगे एक ग्राफ, ये हो गया कितनी, 29 सीटें। डी नंबर पार्टी, जो डी नंबर राजनीतिक पार्टी है वो 29 सीटें प्राप्त की है। ई नंबर वाला 10 सीट प्राप्त किया है, तो ये हम लोग 10 तक ई का ग्राफ ले जाएंगे यहाँ तक। हाइट हम लोग ई का कितना रखेंगे, 10 तक रखेंगे। और एफ नंबर जो है वो कितना, 37 सीटें प्राप्त किया है, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये हो गया 35, 30 और 40 के बीच में 35, और 35 से जस्ट ऊपर हल्का सा ये 37। तो 37, सी नंबर भी 37 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बराबर हम लोग यहाँ पे खड़ा कर लेंगे एफ नंबर। ये रहा हमारा एफ नंबर, भी किसके बराबर, सी नंबर के बराबर। सी और एफ का क्या है, सेम सीटें, दोनों 37 सीटें प्राप्त की है। और यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, बस पहला नंबर क्वेश्चन इतना ही पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे 75 सीट हो गया, ये 55, और सी नंबर कितना है 37, और ये डी नंबर 30 सीटें प्राप्त किया है, डी नंबर 29, 30 से हल्का सा नीचे है, ये हो गया 29, और ये कितना है ई नंबर 10, और एफ नंबर कितना है 37 सीटें प्राप्त किया। ये हो गया दंडालेख बार ग्राफ, क्लियर हम लोग बना लिए। पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। दूसरा नंबर बोलता है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें प्राप्त की है, तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ से भी ए नंबर सीटें, ए नंबर जो राजनीतिक पार्टी है वो क्या है, सबसे अधिक सीटें प्राप्त की है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ए नंबर राजनीतिक पार्टी, राजनैतिक पार्टी। ए नंबर राजनीतिक पार्टी जो है वो क्या की है, सबसे अधिक सीटें प्राप्त की है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ दंड आलेख आपको बनाना है। और बाकी इससे दंड आलेख से जो भी क्वेश्चन पूछता है वो बहुत सिंपल होता है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से पार्टी है जो एक समान सीटें प्राप्त किए हैं, तो सी और एफ क्या किए हैं, दोनों का सीटों की संख्या कितनी है, बराबर है, 37 से। ऐसा क्वेश्चन आप लोग 8 क्लास में भी किए हैं कि दंडालेख यहाँ पे दिया हुआ रहता था, और इससे जो भी क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन दे दिया करता था, और उसको हम लोग क्या करते थे, दंडालेख देख करके उसका उत्तर देते थे। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई है, और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई को 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापा गया है, और इसका आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। नीचे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। यहाँ पे हम लोगों को आयत चित्र खींचना है। अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन 3 नंबर तक किए हैं उसमें दंड आलेख बनाना था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले आंकड़ा देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है वो देखिए 118 से 126, और यहाँ पे शुरू होना चाहिए था 126 से 135 तक। तो यहाँ पे कितना का गैप दे दिया गया है, 1 का गैप दे दिया गया है।
इस तरह के डाटा का हम लोग आयत चित्र नहीं बना सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस डाटा है, असतत आंकड़े हैं। इसीलिए हम यहाँ पे क्या छोड़े हैं, एक गैप लिए हैं, एक सारणी यहाँ पे खाली छोड़े हैं कि इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सतत आंकड़ा बनाएंगे, कंटिन्यूअस डाटा बनाएंगे, इसके बाद तो हम लोग इसका आयत चित्र बनाएंगे। तो कंटिन्यूअस डाटा बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, 127 में से क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे एक एक का गैप है, देखिए यहाँ 127, 135, यहाँ पे 135 से चालू होना चाहिए था तो 136 कर दिया है, एक का गैप है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। और 127 में से 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक का गैप है, आपको क्लियर यहाँ पे पता चल रहा होगा। हम लोगों को इस एक को यहाँ पे दोनों तरफ अरेंज कर देना है, तो यहाँ पे 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा। अब 0.5 को हम लोग क्या करेंगे, ये 0.5 इधर हम लोग इधर वाला में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे और इधर वाला में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे दोनों तरफ क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तो 118 में जब आप 0.5 क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 117.5 आ जाएगा, 0.5 माइनस करेंगे तो। और 126 में 0.5 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक हमारा क्या हो गया, यहाँ पे अरेंज हो गया। एक अगर इसमें हम लोग 0.5 यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, 126.5 आ जाएगा। फिर आप 127 में से 0.5 घटाएंगे तो 126.5 ही आएगा। अब ये वाला यहाँ पे आ गया 126.5 और इसमें जोड़ना है तो ये हो जाएगा 135.5। अब यही चीज यहाँ पे आ जाएगा, फिर 136 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 135.5 आ जाता है और ये 144 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ले लेंगे 144.5 और ये है 153.5, इधर घटाना इधर जोड़ना, फिर आ जाएगा यहाँ पे 154 है, 0.5 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा वही चीज 153.5 और ये हो जाएगा 162.5। ये क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पे 162.5 और ये हो जाएगा 171.5, यही आ जाएगा यहाँ पे 171.5 और ये हो जाएगा 180.5 हो जाएगा। यहाँ तक अब हम लोग क्या कर लिए, इसको कंटिन्यूअस कर लिए, ये सतत आंकड़ा हम लोग प्राप्त कर लिए, सतत आंकड़ा। अब हम लोगों को इसको लेकर के चलना है, इसको नहीं लेकर के चलना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे खींच लेते हैं। और आयत चित्र बनाना एकदम आसान है क्योंकि हम लोगों को आयत चित्र में हमेशा इसको वर्ग अंतराल को हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा क्या दिया गया है, पत्तियों की लंबाई दी गई है मिलीमीटर में, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नीचे पत्तियों की लंबाई क्या में दिया गया है, एमएम में दिया गया है। ये हो गया इधर पत्तियों की लंबाई, और पत्तियों की संख्या हम लोग इधर दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग पत्तियों की संख्या। कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो गैप दिया गया है वर्ग अंतराल वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना दिया गया है, शुरुआत हमारा 117.5 और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जा रहा है यहाँ 0 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा लेंगे, किंग लगा लेंगे हम लोग, किंग का निशान। और अब यहाँ से 117.5 से क्या दिया गया है, 126.5। अगला क्या है 126.5 से 135, तो ये ले लेंगे हम लोग 135.5। और फिर 135 के बाद आ गया हमारा 144.5 और फिर आ जा रहा है 153.5 और इसके बाद है हमारा 162.5 और फिर आ जा रहा है हमारा 162 के बाद 171.5 और इसके बाद है हमारा 180.5। ये हो गया हमारा क्या चीज, वर्ग अंतराल हम लोग यहाँ पे ले लिए, पत्तियों की लंबाई। अब हमारा पत्तियों की यहाँ पे संख्या दिखना है, तो सबसे न्यूनतम कितना दिया गया है, 2, और हाईएस्टली कितना है 12 है, तो हम लोग 2-2 का गैप ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ये हो गया 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, यहाँ 8, ये हो जाएगा 10 और मैक्सिमम हमारा 12 तक है, तो हम लोग 12 तक ले लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, 117.5 से 126.5 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या कितनी है, 3।
तो हम लोग यहाँ कहाँ तक ले जाएंगे, 3 तक ले जाएंगे, तो 2 के बाद यहाँ पे 3 होगा, इसके बाद 4 होगा, तो इसको हम लोग 3 तक यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। ये आयत चित्र बहुत सिंपल होता है बनाना, इसमें दंडा लेख की तरह गैप नहीं होता है, ये सब सटे सटे रहेंगे, एक में एकदम थोड़ा सा भी गैप नहीं होगा। फिर 126.5 से 135.5 मिलीमीटर लंबाई की पत्तियों की संख्या 5 है, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ पे हो जाएगा 5, तो यहाँ तक हम लोग हाइट कर लेते हैं। ये हो गया ऐसा, ये हमारा हो जाएगा इतना हाइट। और फिर 135.5 से 144.5 वाला कितना है, 9 है, तो 8 और 10 के बीच में क्या हो जाता है, 9 आ जाता है। ये यहाँ पे बनाने में दिक्कत हो रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइनिंग है नहीं, ग्राफ पेपर में बहुत क्लियर बन जाता है ये, और स्केल और पेंसिल से आप लोग बनाएंगे तो गलती होने का चांस बहुत कम रहेगा, क्योंकि आप लोग गलती होने के बाद उसको सुधार भी सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत हो रहा है व्हाइट बोर्ड की वजह से। ये हो गया 135 से 144, और फिर 144.5 से 153.5 वाला कितना है, 12 है, जो कि सबसे ज्यादा अधिक है, तो ये हो गया हमारा 12 तक हम लोग हाइट इसको कर लेंगे, और इसको हम लोग यहाँ तक। हम लोगों को इतना ध्यान में रखना है कि जितना भी हम लोग आयत बनाएंगे उसकी चौड़ाई जो रहेगी क्या रहेगी, एक समान होनी चाहिए। फिर 153.5 से 162.5 वाला कितना है, 5 गो है इसके बराबर, तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ये इतना हाइट हम लोग इसको कर लेंगे यहाँ तक वाला। फिर 162.5 से 171.5 वाला 4 है, तो ये हो गया 4, यहाँ तक आ गया हमारा 4। और इसके बाद हम लोगों को एक लास्ट बच जाता है 171.5 से 180.5 वाला कितना है, 2 है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा ये लगभग में 2। तो हम लोग आयत चित्र बना लिए, बहुत साधारण है आयत चित्र बनाना, बहुत सिंपल, बहुत इजी है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है, तो है। क्यों, क्योंकि वर्ग अंतराल वाला को हम लोग बारंबारता बहुभुज द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं, बारंबारता बहुभुज, इसके द्वारा भी हम लोग किसको निरूपित कर सकते हैं, तो इस आंकड़ा को दिखा सकते हैं। तो ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा नंबर बोलता है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 153 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 153.5, यानी यहाँ पे देखिए 153, अगर ये वाला आप लेकर के चलते हैं इसको में भी, तो देखिए इसके सामने 12 सबसे अधिक दिख रहा है, तो 145 से 153 है, यहाँ पे 153 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 153, 154 वाला में। और ये तो सतत है नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सतत आंकड़ा हम लोग बनाए, तो 153.5 यहाँ पे दिया गया है, तो कहाँ आएगा ये 153.5, यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ आएगा, तो इसकी संख्या क्या है, सबसे अधिक नहीं है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे आप एक और एग्जांपल से समझे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ रहेगा 4 से हम लोग ले लेते हैं कि 4 और मान लीजिए यहाँ पे 10 का वर्ग अंतराल दिया गया है, 4 से 10, फिर दिया गया है 10 से कितना है, 4 और 6 10, ये 16, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल 4 से 10 के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 इसमें नहीं आएगा, 10 कहाँ आएगा, 10 यहाँ से आएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 12 दिया गया है वो 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक नहीं है, और यहाँ पे बोला है कि 144.5 से 153.5 इतना की लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 12 है, न कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या। यहाँ पे पूरा स्पष्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे। और आयत चित्र बनाना बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन से हम लोग आयत चित्र भी बनाना सीख गए। और अगला क्वेश्चन हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। यहाँ पे 400 नियोन लैंपों का जीवन काल दिया गया, जो इमरजेंसी लाइट होता है उसमें नियोन की बैटरी लगी हुई है, तो इसलिए क्या ये कह रहा है कि नियोन लैंप डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है। लिथियम की भी बैटरी होती है। तो यहाँ पे देखिए कि ये सारणी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सारणी में कहता है कि 14 लैंप ऐसे हैं जिनका जीवन काल 300 से 400 घंटों के बीच है, मतलब बैटरी बैकअप इतना है। और बाकी ये सब सारा चीज यहाँ पे दिया गया है, ये सारणी आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे बोलता है प्रश्न संख्या
एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। जो सूचना दिया गया हमारे पास, इसको क्या करना है, आयत चित्र के माध्यम से दिखाना है। और कितने लैंपों की के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आयत चित्र बनाते हैं। तो आयत चित्र बनाना हम लोग पिछले वीडियो में ही सीख चुके हैं। आयत चित्र में हम लोग क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है उसको हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस पे ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये ऐसे रखते हैं। यहाँ पे हो गया 0। हम लोग नीचे क्या दिखाएंगे, तो नीचे हम लोग दिखाएंगे जीवन काल, दिखाएंगे लैंपों का जीवन काल, लैंपों का जीवन काल का में, तो घंटा में, घंटा में हम लोग दिखाएंगे। इधर लैंपों की संख्या ले लेते हैं, लैंपों की संख्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग ये नीचे वर्ग अंतराल दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को किंक लगाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 300 से शुरू हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हो गया 300, यहाँ ले लेते हैं 400, ये हो गया 500, ये 600, 700, 1000 तक दिया हुआ है, 800, यहाँ पे हो गया 900, यहाँ हो गया हम लोगों का 1000। और इसमें इसमें कितना दिया गया है, 14 से दिया गया है। तो कहाँ तक है, 80 तक है। तो हम लोग कितना का गैप ले लें, 10 का गैप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी कितना, ये हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, यहाँ 40, ये हो जाएगा 50, यहाँ 60, यहाँ 70, और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ तक 80। ये हो गया हमारा 80। थोड़ा सा स्पेस कम हमको और नीचे से थोड़ा सा लेना चाहिए था, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक दिया गया, लेकिन 86 तक दिया गया है, तो दिक्कत हो जाएगा हम लोगों को। 90 तक आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं हल्का सा नीचे, ये यहाँ से लेते हैं 10, हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। ये हो गया 10, यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, 40, 50, यहाँ हो गया 60, ये हो गया 70, 80, और ये हो जाएगा 90। ग्राफ पे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है, सिंपल। अब हम लोगों को क्या करना है, 300 से 400 घंटों वाले जो लैंप है जिनका जीवन काल 300 से 400 घंटा दिया गया, उनकी संख्या कितनी है, 14। तो ये 10 और बीच में हो जाएगा 15, 10 और 20 के। तो इसके जस्ट हल्का सा नीचे हम लोग ग्राफ को क्या कर देंगे, ऐसे बना लेंगे आयत चित्र, यहाँ पे हल्का सा नीचे। ये हो गया हमारा 14 तक। और फिर 400 से 500 की कितनी है, लैंपों की संख्या कितनी है, 56 है, जिनका जीवन काल 400 से 500 है। तो 56 कहाँ हो जाएगा, ये 50, 55 और इसके जस्ट ऊपर हल्का सा 56 आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे खड़ा कर लेते हैं आयत चित्र। आगे बोलता है कि 500 से 600 घंटों वाले जो लैंप है उनकी संख्या 60 है। तो 60 हमारा यहाँ पे है, हल्का सा ऊपर जाएगा। ये हो गया हमारा यहाँ तक ऐसे। और फिर 600 से 700 वाला कितना है, तो 86 है। तो 80, यहाँ 85, जस्ट उसके ऊपर 86 हो जाएगा। तो यहाँ तक हम इसको खड़ा कर लेते हैं आयत को, और ये हो गया हमारा। फिर आ जाता है आगे, ये आयत की चौड़ाई हम लोगों को क्या रखना है, बराबर रखना है। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की वजह से दिक्कत हो रहा है। और आगे हो गया हमारा 700 से 800 कितना है, 74 है। तो 70, ये 75, उसके जस्ट हल्का सा नीचे आ जाएगा 74। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 74। ये यहाँ पे बहुत बढ़िया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 800 से 962, यानी कि यहाँ पे हो गया 65, 60 और 70 के बीच में, यहाँ पे 61, यहाँ 62। तो हम लोग ले लेते हैं जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 60 के ऊपर, यहाँ 60 है यहाँ तक, ये वाला 60 है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक आ जाएगा क्या चीज, 62 आ जाएगा। ये हो गया, ये ग्राफ का चीज है।
व्हाइट पेपर में बनाने में भी आपको और दिक्कत होगा, इसलिए आप ग्राफ पेपर में ही बनाएंगे पेंसिल के माध्यम से, और स्केल वगैरह जो भी यूज होता है इसमें इक्विपमेंट। अब 900 से 1000 कितना है हमारा 48, तो 48 ये आ जाएगा 50 के जस्ट हल्का सा नीचे, तो ये हो गया यहाँ तक आ जाएगा हम लोगों का, ये ऐसा यहाँ हो जाएगा ये कितना 900 से 1000 घंटे वाले लैंपों की संख्या कितनी है, तो 48 है। ये आया चित्र हमारा बन के रेडी हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो 700 घंटों से अधिक यानी यहां से ले लेंगे हम लोग 700 से 800, इसमें क्या आएगा 700 वाला आएगा और 700 से अधिक वाला आएगा, तो यहां से हम लोग जोड़ लेते हैं 700 से 800, 900 से 1000, 900 से फिर यहाँ 800 से 900 दिया है, 900 से 1000, ये सब लैंपों की संख्या कितनी है, लैंपों का जीवन काल कितना है 700 घंटों से अधिक है। तो ये तीनों सारणी को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे तीनों को, तो क्या आ जाएगा हमारा उन लैंपों की संख्या निकल जाएगी जिनकी बैकअप जो है बैटरी बैकअप कितना है 700 घंटों से अधिक है। तो इसको ऐड कर लीजिए आप, 8 और 2 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और हासिल एक बच गया, 6 4 10 7 17 और 1 18, तो 184 लैंपों की संख्या 184 लैंप है जिनका जीवन काल जो है वो क्या है 700 घंटों से अधिक है, मतलब उनका बैटरी बैकअप 700 घंटों से अधिक चलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। यहाँ पे दो सेक्शन के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है और इनका प्राप्तांक यहाँ पे दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। दोनों सेक्शन के विद्यार्थियों के लिए जो प्राप्तांक होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है। और क्वेश्चन कहता है कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से, यहाँ पे दो बारंबारता बहुभुज बनाना है एक ही आलेख पर, दो बारंबारता बहुभुज बनाना है लेकिन एक ही आलेख पर दिखाना है। दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों की तुलना करना हम लोगों को। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं, हम लोगों के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक अलग से हम लोगों को सारणी बनाना होगा। आप चाहे तो इसको अलग बना सकते हैं, अगर आप अलग बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जो प्राप्तांक जो हमारा है ये क्या है, दोनों के लिए सेम दिया गया है। अब हम लोगों को यहाँ पे अगर यहीं पे हम लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। हम लोगों को जरूरत होगा किसका, वर्ग चिन्ह का जरूरत होता है हम लोगों को बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए। तो हम लोग यहीं पे एक सारणी और बना लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या चीज, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का हम लोगों को जरूरत होगा। वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है इसको हम लोग जोड़ कर क्या कर देते हैं, और यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। वर्ग चिन्ह हम लोगों को यहीं पे लिख लेना है, वर्ग चिन्ह। आप अलग से भी सारणी बना सकते हैं चाहे तो, यहीं पे हम लोग अटैच कर दे रहे हैं। तो ये वर्ग अंतराल को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो हम लोग प्राप्त करेंगे ये 10 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 5, और 20 और 10 कितना हो जाता है 30 हो जाएगा, 30 को 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 30 20 50, और 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 25, और 10 का गैप जा रहा है तो अगला क्या आएगा 35, और ये आ जाएगा 45। वर्ग चिन्ह हम लोग निकालने जानते हैं पहले से ही। वर्ग चिन्ह का क्या होता है फॉर्मूला, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2, ये बहुत सिंपल है। अब वर्ग चिन्ह हम लोग निकाल लिए तो हम लोगों को अब किसका जरूरत पड़ने वाला है, ये वर्ग चिन्ह का जरूरत पड़ेगा और ये दोनों बारंबारता का जरूरत पड़ने वाला है। इतना ही चीज का हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी का बस, और बाकी सारा चीज हमको लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बारंबारता बहुभुज बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये सीधा नहीं खिंचा पाता, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और इधर हम लोग ले लेते हैं एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस पे क्या दिखा लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे विद्यार्थियों की संख्या, और प्राप्तांक हम लोग नीचे दिखा लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इधर साइड में विद्यार्थियों की संख्या, और इधर हम लोग दिखा लेंगे प्राप्तांक।
जो भी यहाँ पे अंक विद्यार्थी प्राप्त किए हैं, तो ये प्राप्तांक कितना है हमारा, यही प्राप्तांक हमारा हुआ, ये प्राप्तांक हम लोग जानकारी के लिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए। वर्ग चिन्ह जो इसका हम लोग क्या निकाला है, मिडिल वाला निकाला है, क्योंकि बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हो जाएगा 0, और इधर प्राप्तांक हम लोग क्या ले लेते हैं, 5-5 का ले लेते हैं गैप, ये हो गया 5, और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ नजदीक लेते हैं, ये हो गया 5, यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, और कहाँ तक है, 45 तक ही है, 50 तक, ये हो गया 50, और यहाँ पे 55 तक ले लेते हैं, ठीक है। और इधर हम लोगों को क्या दिखाना, विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 से लेकर के अधिकतम कितना, 19 तक। तो हम लोग यहाँ पे गैप ले लेते हैं 2 का, यहाँ पे ले लेते हैं 2, ये हो गया 4, 6, 8, ये हो जाएगा 10, 12, और 14, 16, 18, 20, 19 तक है, हम लोग 20 तक ले लिए, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब हम लोगों को क्या करना होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो दोनों को हम लोग को दिखाने के लिए 2 कलर का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे रेड और ब्लू का यूज करें, आप लोग ब्लैक और ब्लू का यूज कर सकते हैं, एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग सेक्शन ए को पहले देखते हैं, सेक्शन ए को दिखाएंगे हम लोग रेड से। सेक्शन यहाँ पे इंडिकेटर हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे लास्ट में ग्राफ बनाने के बाद। सेक्शन ए को हम लोग यूज करेंगे रेड मार्कर से बनाएंगे। तो ये 5 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों के 5 अंक कितने विद्यार्थियों के आए हैं, 3 विद्यार्थियों के आए हुए। तो यहाँ पे हम लोग प्राप्तांक 5 अंक कितने विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, तो 3 कहाँ पे होगा, 4 और 2 के बीच में 3, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक डॉट बना लेंगे, हो गया। और फिर 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 15। तो ये 15 अंक वाला यहाँ पे ये गैप हम लोग इसको लेकर के चलेंगे, 10-10 का गैप है वहां पे, ये सारा हम लोगों का जरूरत इसी का पड़ने वाला है। ये बीच वाला जो है 10, 20 ये सब की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, लेकिन हम लोग बराबर डिस्टेंस यहाँ पे रखते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला खत्म। दूसरा में क्या बोल रहा है, 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 15। तो 15 अंक वाले 9 विद्यार्थी हैं, यहाँ हो गया 15, 9 कहाँ पे आएगा, 10 और 8 के बीच में आ जाएगा 9, तो यहाँ पे 15, और ये हो गया 9, यहाँ पे कुछ आएगा, ग्राफ पे बहुत अच्छा से बन जाएगा। व्हाइट बोर्ड की वजह से यहाँ पे पूरा क्लियर हम लोग नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 15 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 9 है। 17 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अंक कितना है, 25। तो 17 कहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 25, और 17, 18 और 16 के बीच में कुछ यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अंक कितना है, 35 है, सेक्शन ए के। तो ये हो गया 35 वाले कितने हैं, 12, तो यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ पे है और 35 यहाँ पे है। तो पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। और फिर 12 वाला हो गया, 12 विद्यार्थी। 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका अंक कितना है, सेक्शन ए के 45 अंक प्राप्त किए हैं, तो 45 अंक वाले 9 है, तो ये हो गया 9, ये बराबर हो जा रहा ना, अब 15 वाले और 9 वाले भी, अरे 45 वाले भी, कितनी है उनकी संख्या, 9 है। अब हम लोग को बारंबारता बहुभुज में क्या कर देना होता है, सभी पॉइंट को हम लोग क्या कर देते हैं, ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे। तो ये हम लोग यहाँ से यहाँ इसको मिला लेंगे, स्केल के माध्यम से आप लोग मिलाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीका से बन जाता है। ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया इधर साइड में आ जा रहा, ऐसे ऐसे। अब हम लोग इसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे समाप्त करना होता है। तो हम लोग खत्म कहाँ पे करेंगे, गैप आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना का है, 10-10 का गैप है। तो जब भी आप ये देखिए, ये 45 पे यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 वाला यहाँ पे है ना, तो इसको हम लोग 45 पे ही ऐसे लास्ट नहीं करेंगे, इसको 45 के बाद 10 पे लास्ट करेंगे, यानी 45 और 10 कितना हो जाएगा, 55। तो ये खत्म कहाँ पे होगा, ऐसे ला करके 55 पे खत्म होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे, ये 55 पे खत्म होगा। और इधर ये यहाँ पे भी 10 का गैप, तो हम लोग यहाँ पे इधर थोड़ा सा हम लोग को क्या करना होगा, एक्स एक्सिस को ऐसे बढ़ाना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा
-5 हो जाएगा। और यहाँ से 10 इधर हम लोगों को जाना है, तो 10 इधर जाना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 5 हो गया। 0 से 5 तक, +5 तक 5, और 0 से -5 तक ये 5, तो 5 और 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो यहाँ से ये -5 पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये चीज कि बराबर डिस्टेंस पे इसको हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। जहां तक आपका आया उससे जो ये डिस्टेंस दिया गया है किसका, प्राप्तांक का, यानी वर्ग चिन्ह का, उसी डिस्टेंस पे हम लोगों को क्या करना है, इसको खत्म करना है। ये आपको समझ में आया होगा क्लियर। ये हम लोग किसको डिनोट कर लिए, ये रेड वाला से हम लोग सेक्शन ए को डिनोट किया। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाल से, ये हो जाएगा सेक्शन ए, इसको हम लोग रेड से इंडिकेट किया। अब सेक्शन बी को, तो सेक्शन बी में आ जाएंगे हम लोग। तो 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 5 ही है। 5 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 5 है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया प्राप्तांक यहाँ पे 5, और 5 विद्यार्थी, यानी कि 5 कहाँ पे आ जाएगा, 6 और 4 के बीच में आ जाएगा 5। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा 5 वाला पॉइंट। फिर 19 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 15, तो यहाँ हो गया 15, और 19 कहाँ पे होगा, तो 18 के बाद 19 यहाँ पे आ जाएगा सबसे ज्यादा, 20 और 18 के बीच में। तो ये हो जाएगा हमारा पे, यहाँ पे डॉट हम लोग बना लेंगे। फिर 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 25 है, सेक्शन बी का। तो 25 अंक वाले कितने हैं, 15 है, तो 16 और 14 के बीच में क्या हो जाएगा, 15, यहाँ पे हाँ 25 यहीं पे आएगा, ठीक है, ये हो गया 25। और फिर 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 35, तो 35 यहाँ हो गया, और 10 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डॉट बना लेते हैं। और एक विद्यार्थी ऐसा है जिनका प्राप्तांक कितना है, 45 है, तो ये हो गया 45, और एक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा 2 के नीचे, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं डॉट। और इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, मिला देंगे, तो ये हो गया, यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे, इसको ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे सारे डॉट को हम लोग क्या कर लिए हैं, ज्वाइंट कर लिए हैं। आपको सीधा स्केल से बनाना है, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की वजह से दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ पे इसको भी आप खत्म करेंगे, तो कैसे खत्म करेंगे, वहीं पे वैसे ही खत्म करना है। ये हो गया हमारा 5, ये 10-10 का गैप है, तो यहाँ पे ये भी कहाँ आ जाएगा, यहीं पे खत्म होगा। और ये कहाँ जाकर खत्म होगा, वहीं पे, क्योंकि इसमें भी क्या है, प्राप्तांक में, प्राप्तांक जो है उसमें डिस्टेंस कितना का, 10-10 का, दोनों में सेक्शन ए और सेक्शन बी में भी गैप बराबर है। और यहाँ पे हम इंडिकेट कर देंगे ऐसे कि हम लोग सेक्शन बी को किससे डिनोट किए हैं, सेक्शन बी। ऐसे आप नहीं भी भरेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेड और ब्लू तो हम लिख ही दिए हैं। सेक्शन बी को हम किससे डिनोट किए हैं, ब्लू से। आप यहाँ पे चाहे तो ए बी सी डी से लिख भी सकते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे जहां जहां हम लोग डॉट, दो एक्स और वाई एक्सिस को जहां पे मिलाया है, वहां पे आप ए बी सी डी जो भी हो, सेक्शन ए और सेक्शन बी को डिनोट कर सकते हैं। और फाइनल हमारा बारंबारता बहुभुज बन के खत्म हो गया। और यहाँ पे बोला है लास्ट में कि दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों की तुलना कीजिए। तो आप तुलना यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। कि सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी में एक ही विद्यार्थी ऐसा है जिसका प्राप्तांक क्या है, 40 से 45 के बीच में है, या फिर आप कह सकते हैं 45 है। और सेक्शन ए में 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक कितना है, 45 है। और 3 ही विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 5 है, और इसमें सेक्शन बी में ज्यादा है वैसे। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन ए जो है वो क्या है, अच्छा परफॉर्म किया है सेक्शन बी की तुलना में। या फिर आप जो और निष्कर्ष निकालना चाहते हैं इधर से देख करके, और एक ही निष्कर्ष यही निकलेगा ही कि सेक्शन ए जो है वो क्या है, सेक्शन ए क्या है, अच्छा मार्क्स ऐसे लिख सकते हैं, या अच्छा नंबर लाया है, नंबर लाया है किसके तुलना में, सेक्शन बी के तुलना में। ये आप लिख सकते हैं, या अपने से आप सोच करके यहाँ पे लिख सकते हैं, देख करके अच्छा परफॉर्म ऐसे कर ही रहा है सेक्शन ए वाला, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक क्रिकेट मैच में 2 टीमों ए और बी द्वारा
प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। ये 60 गेंदों में बनाया हुआ रन इस आंकड़ा में दिखाया गया है टीम ए और टीम बी के द्वारा। क्वेश्चन फिर कहता है कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। एक ही आलेख पे हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों टीम ए और टीम बी के आंकड़े को दिखाना है। तो आपका क्वेश्चन ये 3 कॉलम में दिया गया है। मैं यहाँ पे ये 2 कॉलम एक्स्ट्रा रखा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है हमारे पास ये वर्ग अंतराल गेंदों की संख्या, वो आप देखेंगे ध्यान से तो क्या दिया गया है, 1 से 6 दिया गया है और फिर 6 से 12 होना चाहिए। यानी ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है ये सतत आंकड़ा नहीं है, कंटिन्यूअस डाटा हमारे पास नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसको कंटिन्यूअस करना होगा और फिर इसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इसके बाद ही बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं हम लोग। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना करके रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग इस गेंदों की संख्या वर्ग अंतराल को सतत करेंगे, यानी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, एक सतत वर्ग अंतराल बनाना होगा। तो सतत वर्ग अंतराल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, एक का गैप है होता है जनरली, यहाँ पे भी एक का ही गैप दिया गया है। देखेंगे आप 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम लोग 0.5 इधर क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं और इधर 0.5 प्लस कर देते हैं। तो बस वही करना है। तो 1 में से आप 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 ही आएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 0.5 और इसमें 0.5 क्या कर देते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं तो एक अरेंज हो जाता है। तो ये हो गया 6.5। 6 में जब आप क्या करेंगे 0.5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 6.5 ही आएगा। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर जब आप 7 में से 0.5 घटाएंगे तो यही चीज आएगा। यानी अब हम लोग कुछ भी नहीं करना है, एक ही बार सिर्फ ये काम करना होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं 6.5 और अगला में 0.5 जोड़ देना है। मतलब यहाँ पे जो भी दिया गया उसमें हम लोग 0.5 यानी कि 0.5 करके लिखते जाएंगे और यहाँ पे सेम ये वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 6.5 हम लोग यहाँ लिख लिया और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे क्या लिख देना है, सिर्फ 12.5। फिर यही चीज यहाँ पे आ जाएगा 12.5 और यहाँ 18 दिया गया है तो 18.5 हो जाएगा। फिर ये 18.5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 24 है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 24.5। यहाँ तक डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो 24.5 और ये हो गया 30.5, 30.5 ये हो गया 36.5 और ये यहाँ हो जाएगा 36.5 और ये 42.5, 42.5 से 48.5 तक। ये हो गया 48.5 से 54.5 तक। यहाँ पे 54.5 से 60.5 तक हो जाएगा। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें गैप कितना का दिया गया है, गैप आप निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको घटा लेंगे, अगला में से पिछला आप घटाएंगे, उच्चतम वर्ग सीमा में से हम लोग न्यूनतम वर्ग सीमा माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, 6 आ जाएगा। 5 में से 5 0 और ये 6 बच जाता है। हम लोगों के पास 6 का गैप दिया गया है। अब हम लोगों को निकालना है क्या चीज, वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह यानी कि ये दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देना होता है। हम लोग को मिडिल पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह क्लास मार्क हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 0.5 प्लस 6.5 और बट्टा में 2, उच्चतम वर्ग सीमा प्लस न्यूनतम वर्ग सीमा बट्टा 2 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 5 10 के 0 और 6 और 1 7, यानी कि फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, 7 2 से भाग देंगे तो कितना बार कट जाएगा, 3.5 बार में। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3.5 लिख लेंगे। और बाकी अगला जो आप फाइंड करेंगे ऐसे ही फाइंड करेंगे। और यहाँ पे 6 का गैप दिया गया है तो इसमें क्या करते जाइएगा, आप 6 ऐड करते जाइएगा तो अगला निकलते जाएगा। ऐसे हम लोग यहाँ से ही निकालते हैं 1 2, इसके बाद देखेंगे 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 के 0 और यहाँ पे 6 और 2 8, एक हासिल नहीं हो गया 9 और ये हो गया 1 का 1 यानी कि 19 और इसमें 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 से 2 6 2 9 18 और 18.5
5 आ जाएगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 5 10 हो जाता है। यानी कि इसमें आप 6 जोड़े तो कितना आ गया, 6 3 9 आ गया, 9.5, और फिर इसमें 6 ऐड करते जाइए, तो 9 और 6 15.5, ऐसे ही लिखते जाएंगे हम लोग जैसे इधर दिया गया है। और 15 और 6 21.5। आप भाग देख कर देखेंगे यही चीज आएगा। 21 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, 27 और 6 33.5, और ये 33 और 6 39.5, 39 और 6 कितना हो जाता है, 45.5, 45 और 6 51.5, और 51 और 6 57.5। ये हो गया हमारा वर्ग चिन्ह। अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है शुरुआत में गैप सेम नहीं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे अब एक्स एक्सिस, और ये हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस। हम लोगों को अब जरूरत पड़ने वाला है सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजों का, इसका, इसका और इसका। हमारे पास 2 टीम दिया गया है, टीम ए और टीम बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे होता है 0 मूल बिंदु पे, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हम लोग क्या दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग दिखाने वाले हैं, ये क्या दिया गया है, यहाँ वर्ग चिन्ह, गेंदों की संख्या दी गई है, और ये रन दिया गया है, 2 रन 3 रन 4 रन जो भी बनाया है 1 से 6 गेंदों में। तो ये हो गया हमारा, इसमें देखेंगे हम लोग वाई एक्सिस पे इसको लिखेंगे किसको, ये हो गया हमारा रनों की संख्या। तो रनों की संख्या हम लोग दिखा रहे हैं किधर, रनों की संख्या हम लोग दिखाएंगे वाई एक्सिस पे, रनों की संख्या, और इधर हम लोग दिखाएंगे गेंद की संख्या, गेंदों की संख्या हम लोग किधर दिखा रहे हैं, गेंदों की, गेंदों की संख्या हम लोग वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं। तो टीम ए और टीम बी, इसमें हम लोग देखेंगे न्यूनतम कितना है, 1 है, और अधिकतम 10 तक दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, तो 1 1 का गैप, ज्यादा होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हम लोग, ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं, ये 1 का ही हम लोग गैप ले लेते हैं, 1 यहाँ, 2 यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे हो जाएगा 10। हम लोगों को ये एक समान गैप यहाँ पे रखना है, ग्राफ पेपर में आराम से वो 1 1 सेंटीमीटर का ही गैप दिया हुआ होता है। अब हम लोग दिखाएंगे ये वर्ग चिन्ह को कहाँ पे, ये गेंदों की संख्या जो दी गई है वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये हो गया हमारा 3.5, 3.5। अब हम लोग यहाँ पे 0 से 3.5 ये थोड़ा सा नजदीक लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो गैप दिया गया है वो 6 का दिया गया है, और यहाँ से यहाँ कितना है 3.5 ही है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे। हालांकि हम लोगों को इधर का भी पॉइंट का जरूरत पड़ेगा अभी, तो इसको हम लोग थोड़ा सा लास्ट में समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को बार ग्राफ जो बनेगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, उसको हम लोगों को एंड करना होता है। तो हम लोगों को बराबर डिस्टेंस पे, तो यहाँ से 0.3 दिया गया है, 3.5 दिया गया, हम लोगों को 6 पे लास्ट करना होगा। तो यहाँ से हम लोग 6 पीछे आएंगे, वो लास्ट में हम लोग इधर यहाँ पे लिख लेंगे जब उसका जरूरत होगा। अब हम लोग यहाँ पे बराबर डिस्टेंस पे ले लेते हैं, इतना ही डिस्टेंस नहीं, इससे थोड़ा सा अधिक लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 3.5 है 0 से, हम लोगों को अब कितना दूर जाना है, ये 3.5 और 9.5 में कितना गैप है, 6 का गैप है, तो इससे ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा लेंगे यहाँ पे, इतना इतना हम लोग लेंगे दूरी, ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस है, डिस्टेंस रहेगा, क्यों रहेगा कम, क्योंकि 0 से ये 3.5 का ही गैप है, और यहाँ पे जो हम लोग अब गैप लेने वाले हैं सब में 6 का गैप है, तो यहाँ पे 9.5। अब इतना डिस्टेंस लेंगे सबके बीच, एकदम बराबर डिस्टेंस, यहाँ थोड़ा सा कम रहेगा। अब अगला हो जाता है 15.5, फिर अगला हो जाएगा 21.5, 21 और 6 27.5, 27 और 6 ये हो जाएगा 33.5, और 33 और 6 39.5, यहाँ पे आ नहीं पाएगा लग रहा है, जगह
कम पड़ जा रहा है, ये 39 और यहाँ हो गया ये 45.5। और हम लोगों को उधर थोड़ा सा जाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोगों को जरूरत है नहीं, ये आप लोग बनाएंगे। इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं। इतना हमको यहाँ पे मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह मेरे पास हो नहीं पा रहा है, व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये हम लोग इतना रफ कर लेते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा लंबा लेकर जाएंगे। ये 45 और 6 कितना हो जाएगा, अगला अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा 51.5 और 51 और 5, अरे 6 57.5 और एक पॉइंट हम लोग और ले लेंगे 57 और 6 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 63.5। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे हम लोग जो दिखाए हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, टीम ए और टीम बी हमारे पास दो मार्कर है, यहाँ पे हम लोग दोनों को एक एक कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। लेकिन आप लोग एग्जाम में आप लोगों को क्या करना होगा, रेड और ब्लू आप तो यूज कर नहीं सकते हैं, आपके पास ब्लैक और ब्लू रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप एक टीम को डॉटेड से भी दिखा सकते हैं ऐसे ऐसे करके, और दूसरा टीम सेम ब्लू पेन से ही आप एक को डॉटेड से दिखा सकते हैं और एक को ज्वाइंट लाइन से दिखा देंगे, तब भी आपका काम बन जाएगा। और नहीं तो आपके पास अगर ब्लू और ब्लैक है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग टीम ए को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू वाले से। तो यहाँ पे टीम ए क्या की है 3.5, ये गेंदों की संख्या हम लोग वर्ग अंतराल निकाले तो 3.5 कितना गया है, 2 रन बनाया है। ठीक है, यहाँ पे वर्ग अंतराल हमारा दिया गया है 3.5, गेंद तो होता नहीं है लेकिन हम लोग मिडिल वाले लेते हैं। तो 3.5 बार में कितना बनाया है, 2 रन बनाया है, तो हम लोग 2 यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 पॉइंट। और फिर दूसरा पॉइंट अभी टीम ए के लिए चल रहे हैं तो एक है 9.5 और यहाँ पे कितना हाइट तक जाएगा 1 रन, यानी कि 1 के सामने हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, डॉट बना लेंगे। और फिर 15.5 पर कितना है 8 रन, तो ये 15.5 पर 8 रन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये ग्राफ में एकदम क्लियर बनेगा क्योंकि ग्राफ में लाइन दिया हुआ रहता है, इसमें लाइन है नहीं, इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। ये 15.5 और 15.5 के बाद 21.5 पर कितना है 9 रन है, तो यहाँ हो गया 9 रन और 21.5 यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा कुछ यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। आप ग्राफ में बनाएंगे तो थोड़ा सा भी इधर उधर जाने का संभावना नहीं रहता, उसमें एकदम क्लियर बन जाएगा। अगला आ गया हमारा 27.5 पे कितना रन है 4 रन, तो यहाँ पे आ गया 4 रन और ये हो गया 27.5। अगला 33.5 पे 5 रन, 33.5 यहाँ पे 5 रन, तो ये हो जाएगा हमारा 33.5 पर 5 रन। और फिर 39.5 पे 6 रन, तो 39.5 हमारा यहाँ पे है और 6 रन यहाँ, ये हो जाएगा पॉइंट। और फिर 39.5 के बाद 45.5 पे 10 रन, तो यहाँ है 10 रन टॉप पे सबसे ज्यादा, तो 45.5 यहाँ यहाँ पे आ रहा है। ये 45.5 पे कितना रन हो जाता है 10 रन हो जा रहा है, और 51.5 पे 6 रन, 51.5 पे 6 रन, तो 6 रन हम लोग पहले भी यहाँ पे बनाए हैं, तो जस्ट इसका सामने हो जाएगा 41.51.5 पे, ये हो गया 6 रन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास 57.5 पे 2 रन, तो 57.5 2 रन हम लोग पहले भी बनाया है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पॉइंट। अब हम लोगों को क्या कर देना है, ज्वाइंट कर देना है। तो सबसे पहले 2 है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 2 और इसके बाद 1, तो पहले यहाँ से यहाँ आएगा, इसके बाद कहाँ चला जाता है 8 पे, तो 8 हमारा यहाँ है। आप लोग पेंसिल और स्केल के मदद से बहुत स्पष्ट और सीधा रेखा खींच सकते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। और अगला 9, तो हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे 9 को, और फिर क्या है 4 है, तो ये 4 है, यहाँ से यहाँ नहीं आ जाना, इसको देख करके मिलाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है इसमें, तो आप
देखेंगे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे, इसलिए वहां पे हम लोग को देख देख करके ऊपर से मिलाना है। 4 तक हम लोग कर लिए हैं, 4 के बाद अगला क्या है 5, तो 5 यहाँ पे यानी कि इसको ऐड करेंगे। फिर 6 है तो ये हो गया 6, फिर 10 तो 10 यहाँ पे जाएगा, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ऐसा नहीं करना है। ये हो गया 10 और इसके बाद 6 है तो अब यहाँ पे आएंगे हम लोग 6 के पास, अगला हो गया 2 तो यहाँ हो गया 2। अब यहीं पे हम लोग इसको छोड़ते नहीं है, तो अगला पॉइंट यहाँ पे 6 का गैप है, तो यहाँ से तो यहाँ हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे 6 पे हम लोग क्या कर दिए इसको लास्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट लेना होगा 6 यहाँ पे वाई एक्सिस पे, अरे एक्स एक्सिस पे। इधर हम लोगों को 3.5 से इधर 6 पे ला करके इसको समाप्त करना होगा। तो 6 हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 3.5 में से कितना हम लोग घटा लेंगे, 6 को घटा लेंगे। तो 3.5 में से 6 घटेगा नहीं, हम लोग को 6 में से घटाना होगा 3.5 को, तो माइनस में हमारा आंसर आएगा पॉइंट, यहाँ पे 0 बैठा सकते हैं सुविधा के लिए। 10 में से 5 तो 5 और यहाँ पे बच गया कितना 5 बच गया, 5 में से 3 तो 2, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा 0 से ये बराबर दूरी पे यहाँ से जो जितना डिस्टेंस हम लोग लिए हैं उतना ही दूरी पे यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस में 2.5, यहाँ पे आएगा -2.5। और इस ग्राफ को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, क्योंकि ये 3.5 से 6 की दूरी पे है, बराबर दूरी पे हम लोगों को क्या करना होता है, इसको खत्म करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लास्ट कर लेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट जितना भी है सब में आप ABCD लिख सकते हैं, ABCD वहां पे यूज हुआ है, तो आप A और B को छोड़ करके बाकी कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हम लोग क्या कर लिए, ब्लू वाला लाइन से हम लोग किसको रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ पे ब्लू लाइन दे करके हम लोग लिख सकते हैं टीम A को रिप्रेजेंट किए हम लोग किससे, ब्लू वाले लाइन से। अब हम लोग टीम बी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो टीम बी के लिए हम यहाँ पे रेड यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग रेड नहीं यूज करेंगे आप लोग, और नहीं तो आप लोग को सुविधा के लिए यहाँ पे हम भी ब्लू से ही इसको बनाते हैं, लेकिन डॉट डॉट से बनाएंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्जाम में आप एक ही पेन लेकर के जाते हैं, एक ही कलर का ब्लू का लेकर के जाते हैं या ब्लैक लेकर के चले जाते हैं, तो आपको दिक्कत होगा। हम यहाँ पे रेड का यूज नहीं करते हैं ग्राफ बनाने में, हम लोग डॉट डॉट का ही यूज कर लेते हैं, ब्लू से ही बनाएंगे इसको भी। तो 3.5 पे टीम बी कितनी बनाई थी रन, तो 5 रन बनाई थी, तो हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे 3.5 के सामने यहाँ पे ले लेंगे 5 रन। अगला 6 रन बनाती है 9.5 पे, तो यहाँ पे आ गया ये जस्ट इसके सामने यहाँ पे 6 रन। अगला हो गया 15.5 पे 2 रन, तो 15.5 पे बनाई है टीम बी 2 रन, तो यहाँ पे 2 रन हो गया। और 21.5 पे 10 रन, तो 21.5 के सामने हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे ये 10 रन। फिर हो जाता है 27.5 पे 5 रन, तो 27.5 यहाँ पर आ जाती है, ये हो जाता है 5 रन 27.5 पे। 33.5 पे 6 रन, तो 33.5 पे 6 रन, 6 के सामने और 33.5 के सामने यहाँ पे कुछ भी पॉइंट्स आ जाएगा। फिर 45.5 पे 4 रन, तो 45.5 पे 4 रन, तो 4 के सामने हम लोग, और इधर से 45.5 यहाँ पे आ जाएगा, नहीं यहाँ पे आएगा। यहाँ पे लाइनिंग नहीं है कि हमको कोई एवरेज हमको मिला करके लेना पड़ रहा पॉइंट, लाइन दिया हुआ है नहीं, ग्राफ पेपर में लाइन दिया हुआ होता है। ये 45.5 के सामने है नहीं, और थोड़ा सा इधर आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 45.5। 51.5 के सामने 8, तो 51.5 और इसमें बनाती है 8 रन, तो 51.5 और यहाँ पे कुछ आ जाएगा हमारा 8 रन। फिर 57.5 के सामने क्या हो जाएगा 10 रन, तो यहाँ पे हमको मिटाना पड़ रहा है इसको। 57.5 यहाँ पे आ जा रही है, टीम बना देती है 10 रन, तो यहाँ 10 के सामने अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो डॉटेड से इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट में 5 यहाँ से शुरू करेंगे, 5 और ये हो जाता है कहाँ पे जाएगा 6 में, तो ये ऐसे हम लोग डॉटेड से इसको मिला सकते हैं। बहुत ज्यादा डॉट हो जा रहा है ये, तो ऐसे ऐसे हम लोग मिला सकते हैं इसको। फिर 6 के बाद 2 पे आ जाती है, तो टीम यहाँ पे
ऐसे कर लेंगे हम लोग। एग्जाम में आप ऐसे भी बना सकते हैं, पेंसिल से ही काम चल जाएगा आपका, एक ही कलर से। फिर 2 के बाद कहाँ चली जाती है टीम? 10 पे चली जाती है, यानी कि यहाँ पे हम लोग को लेके जाना होगा। आप इसको स्केल से करेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा, उसमें तो इधर उधर जाने का कोई चांस ही नहीं है। फिर 10 के बाद आ जाती है 5 पे, तो ये हो गया हमारा 5। यहाँ से हम लोग आ जाएंगे 5 पे मिला लेंगे, ये हो गया 5। और 5 के बाद फिर जाती है 6 पे टीम, तो ये 5 हो गया, फिर यहाँ पे 6, ये हो गया 6। 7 पे तो नहीं जा रहा है ना, ये हल्का सा ऊपर है, 33.5 पे 6 रन, और हल्का सा इधर आ जाएगा और हल्का सा डाउन होगा, ये बनेगा हमारा 6 रन, नहीं 6 रन और डाउन यहाँ पे। तो ये हम लोग इसको ऐसे ऐड कर लेंगे, 6 हो गया। इसके बाद 3 रन, तो 3 रन कहाँ पे है? 6 के बाद हम लोग 3 रन नहीं लिए हैं क्या? 3 रन वाला हम लोग बनाए ही नहीं। 45.5 पे बनाती है 4 रन, और ये 3 रन 39.5 पे हम लोग बनाया ही नहीं है, तो ये देखिए 39.5 वाला छूट गया। 39.5 पे 3 रन बनाती है, तो यहाँ पे हम लोग ये 3 के सामने 39.5 के सामने और 3 के सामने यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे। ये होता है एक कर से मिला मिला करके करने में, ये गलती हुआ था यहाँ पे, लेकिन हम लोग पकड़ लिए इसको, तो ये आ जाएगा फिर यहाँ 6 रन पे, 3 रन पे हम लोग बना लिए, 3 रन पे आ गए। इसके बाद 4 रन है, तो 4 रन के सामने हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो फिर हम लोग किसको मर्ज करेंगे? 4 को ऐड कर लेंगे। फिर 8 रन टीम बनाई है, तो 8 यहाँ पे है, ऐसे इसको आप मिला लेंगे। 8 के बाद फिर 10, तो आ जाती है यहाँ, और एंड कहाँ करेंगे हम लोग? बराबर दूरी पे, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या चीज, ऐसे हम लोग इसको खत्म कर लिए, और यहाँ पे इसको भी यहीं खत्म करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे आप डॉटेड से भी दिखा सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे यहीं पे लिख देंगे कि टीम ए और टीम बी को किससे दिखाया हम लोग। यहाँ पे भी लिख सकते हैं अगर आप में अगर जगह है तो, कि ऐसे ये स्ट्रेट लाइन से हम लोग किसको दिखाए हैं? टीम ए को दिखाए हैं, यहाँ पे लिख लेंगे टीम ए, और डॉटेड से किसको दिखाए हैं? तो टीम बी को दिखाया है। ऐसे हम लोग एक ही कलर से काम चला सकते हैं, नहीं तो आपके पास अगर ब्लू है और ब्लैक है तो आप एक एक कलम से एक एक टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और ये हमारा फाइनल बार ग्राफ बन करके खत्म हो जाता है, यानी कि 7वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहती है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक यानी कि रैंडमली सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। एक पार्क में रैंडमली बच्चों की आयु की आंकड़ा कलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 1 से 2 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 5 है, 2 से 3 वर्ष के बच्चों की संख्या 3 है, 3 से 5 वर्ष के बच्चों की संख्या 6 है, और 5 से 7 वर्ष के बच्चों की संख्या 12 है। ऐसे करके डाटा यहाँ पे दिया गया है, और ये क्वेश्चन करता है कि ऊपर दिए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। तो हम लोग आयत चित्र बनाने के लिए साधारणतः सिंपली क्या कर लेते थे? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ऐसे खींच लेते थे, और जो डाटा हमारे पास दिया गया है इतना ही डाटा पर्याप्त होता था। क्या? किसके लिए? आयत चित्र खींचने के लिए। हम लोग जो वर्ग अंतराल सतत नहीं होता था, डिसकंटिन्यूअस वर्ग अंतराल का भी, और वर्ग अंतराल जो सतत होता था उसका भी हम लोग आयत चित्र बनाने सीख लिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया गया है ये कंटिन्यूअस तो है, सतत तो दिया गया है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो अलग दिया गया है। देखिए यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे भी 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का गैप कर दिया, यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप कर दिया, यहाँ पे 5 का गैप कर दिया। तो इस तरह के जो आंकड़े होते हैं उसका हम लोग आयत चित्र अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग कंटिन्यूअस डाटा दिया गया है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे तो कोई गैप है नहीं कि इसको हम लोग अरेंज करेंगे। हम लोग आयत की जो चौड़ाई होगी उसको
मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आयत की लंबाई को मैनेज करेंगे और उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे 2 कॉलम और ले लेना होगा ऐसे। तो यहाँ पे 2 कॉलम और हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं ये, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चीज, यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, और यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग आयत की लंबाई ही हम लोग मैनेज कर सकते हैं, चौड़ाई तो मैनेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग को आयत की लंबाई मैनेज करना होगा। तो वर्ग की चौड़ाई हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा घटा देते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 का गैप दिया भी गया है। यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसमें कितना गैप दिया है, 2 का, इसमें 2 का, यहाँ पे भी, यहाँ पे सॉरी 5 2 7 7 3 10, 3 का दिया गया है ना, 3 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे कितना का गैप है, 2 का गैप दिया गया। तो वर्ग की चौड़ाई तो हम लोग आसानी से निकाल लिए। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ। ये बारंबारता है, बारंबारता, बच्चों की संख्या दिया गया है, 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आयु कितनी है, 1 से 2 वर्ष के बीच है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बारंबारता, जो बारंबारता दिया गया है वो, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा हमारे वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई, और गुना में क्या हो जाएगा, न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई, ये हो जाएगा गुना में न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। तो न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई कितनी है, देख सकते हैं आप, 1 दिया गया है, तो न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई 1, तो गुना में क्या रहेगा, हमेशा 1 ही रहेगा। 1 तो क्या हो गया, फिक्स हो गया सबके लिए। अब बारंबारता, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 5। फर्स्ट वाले कॉलम के लिए हम लोग इस फर्स्ट वाले रो के बारे में बात कर रहे हैं, तो 5 दिया गया है। और बट्टा में क्या आएगा, वर्ग की चौड़ाई, तो वर्ग की चौड़ाई भी कितनी है, 1 ही है। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, फाइनल आंसर जो है वही रह जाएगा, 5 ही रह जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, और 1 का तो गुना में नहीं बट्टा में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब दूसरे कॉलम में आ जाते हैं, तो दूसरे कॉलम में कितना दिया गया है, 3। यहाँ पे आप सिर्फ 3 रखेंगे, वर्ग की चौड़ाई भी 1 है और न्यूनतम बारंबारता भी कितनी है, उतना ही। तो क्या हो जा रहा है, सिंपल है, यहाँ पे इसका भी आ जा रहा है 3। आयत की लंबाई कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। और अब गुना में कितना है, 1 है, 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ना नहीं है, और वर्ग की चौड़ाई से हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, बारंबारता में भाग देना पड़ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट भाग दे लेते हैं, 2 से भाग दीजिए, 6 में कितना आ जा रहा है, 3, फिर 2 से 12 में 6, 3 तिया 9, 5 दूना 10, और 2 दूना 4, यानी यहाँ पे आ जाएगा 2। ये आ गया हमारा आयत की लंबाई। अब हम लोग आराम से बना सकते हैं आयत चित्र। और अब हम लोग किसका किसका आवश्यकता पड़ने वाला है, ये वाला और इस कॉलम, ये 2 कॉलम की ही आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी। अब तो वर्ष में क्या दिया गया है, बच्चों की आयु, तो बच्चों की आयु हम लोग कहाँ दिखा लेंगे, बच्चों की आयु क्या में दिया गया है, वर्ष में, वर्ष में यहाँ पे लिख लेते हैं। हमेशा हम लोग आयत चित्र में क्या रखते हैं, वर्ग अंतराल को एक्स एक्सिस पे ही रखते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना दिया है, 1 से 17 तक, एक एक का ही गैप ले लेते हैं हम लोग, ज्यादा लंबा तो है नहीं। यहाँ पे 1 2 3 8 लिखा रहा है, 4, ये होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और थोड़ा सा इधर जाना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 16, और यहाँ पे 17। यार हमारा एक्स एक्सिस पे क्या दिखा लिया हम लोग, वर्ग अंतराल। अब हम लोगों को दिखाना बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या न्यूनतम कितनी है, 3, और अधिकतम 12। 12 भी यहाँ तक आ ही जाएगा, एक एक का यहाँ पे भी ले लेते हैं हम लोग गैप, तो इसको यहाँ रखने देते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गया।
अब आयत चित्र बनाना है तो 1 से 2 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है। आयत की लंबाई ऊपर हम लोगों को देखना है 5 दिया गया है। कितना हम लोग निकाले हैं, 5 निकाले हैं। तो 1 से 2 वर्ष वाला कहां तक आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 तक। इसका हाइट 5 तक हो गया। 2 से 3 वर्ष वाला की कितना है, 3, तो इसकी हाइट हो जाएगी 3 तक। अभी तक तो एक एक गैप वाला ही है। फिर 3 से 5, यहाँ पे 2 गैप हो गया। कितनी हाइट तक जाएगी, 3 तक ही जाएगा। 3 से 5 यहाँ तक हम लोगों को लेना होगा, ये हो गया यहाँ तक। फिर 5 से 7 वाला 6 तक जाएगा, तो 6 यहाँ है, यहाँ हो जाएगा 5 से 7 वाला, थोड़ा सा और इधर जाएगा, ये हो गया 5 से 7 वाला। फिर 7 से 10 वाला कितना है, 3, 7 से 10, इसकी हाइट कितनी है, 3 है, तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे आयत थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, व्हाइट बोर्ड में थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। 7 से 10 हो गया। 10 से 15 वाला कितना जाएगा, 2 तक जाएगा, यहाँ हो गया 2, ये रहा हमारा हाइट। 10 से कहाँ, 15 यहाँ तक आ जा रहा है, ये देखिए। और ऐसे हम लोग बनाते डायरेक्ट, तो 10 से 15 वाला कहाँ तक आता, 10 तक आता है यहाँ तक। तो ये आयत का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा चला जाता। 15 से 17 अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा सा, आयत के क्षेत्रफल से क्या इसका रिलेशन रहता है। 15 से 17 वाला कहाँ तक, 2 तक, यही हो गया 15 से 17। हम लोग को कुछ भी मिटाना नहीं पड़ा, ये हाइट 2 तक ही है। अब हम लोग देखेंगे इसमें होता क्या है। आयत चित्र में हमेशा आयत का क्षेत्रफल और उसकी बारंबारता का जो अनुपात होता है वो क्या आता है, एक निश्चित संख्या आता है, निश्चित संख्या आता है। तो अभी जो हम लोग बनाए हैं इसमें आप ज्ञात करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक एक वाला में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल फर्स्ट वाला को देखते हैं, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 है, और लंबाई 5। कितना आ गया क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई होता है 5 ही आएगा इसका क्षेत्रफल। और इसकी बारंबारता कितनी है, यहाँ पे जो एडजस्टेड है उसको नहीं, जो हम लोग फाइंड किए हैं वो आयत की लंबाई नहीं, इसको हम लोग लेकर चलेंगे जो पहले से दिया हुआ है। तो इसकी बारंबारता दी है 5, 5 से आप भाग देंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। सेम चीज इसमें भी आएगा। अब इसमें देख लीजिए 2 गैप दिया हुआ है, 3 से 5, यानी इसकी चौड़ाई 2 है, 1 2 गुना लंबाई कितनी है 3, 3 से गुना करेंगे, 3 गुना कितना हो जाएगा 6। 3 से 5 वाला, 3 से 5 वाला इसका कितना दिया गया था बारंबारता 6, 6 से भाग देंगे, अनुपात कितना आया, 1 के बराबर आ रहा है इसका रेशियो। क्षेत्रफल और बारंबारता का अनुपात हमेशा एक निश्चित संख्या आएगा। इसको आप देखेंगे, इसका चौड़ाई कितना है 2, लंबाई 6, तो 2 गुने 6 कितना हो जाएगा 12, और इसका 5 से 7 वाला, 5 से 7 कितना दिया गया है बारंबारता 12, 1 आ रहा है। अब इसको आप देख लें, 1 2 3 4 5, 5 और ऊपर हाइट कितना है 2, 5 दूना कितना हो गया 10, इसकी बारंबारता कितनी है 10 दिया गया है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर इसके हिसाब से बनाते हैं 10 से 15 वाला, इसका हाइट कितना 10, तो कितना हो जाता है, ये तो इधर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, 5 और गुना में हाइट कितना 10 तक जाता, तो 5 10 50, और 50 बट्टा आप अगर 10 करेंगे तो कितना आ जा रहा है 5 आ रहा है। रेशियो गड़बड़ हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, आयत की लंबाई को मैनेज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी चौड़ाई को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई गैप अलग अलग नहीं दिया गया है, ये आप गैप देखेंगे तो एक सतत आंकड़ा है, ये कंटिन्यूअस डाटा है, इसलिए हम लोग इसकी चौड़ाई को मैनेज नहीं कर सकते, तो लंबाई को मैनेज करके इसको बनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यानी सरनेम या दीक्षा लिए गए और उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। 100 कुल नाम लिया गया है, कुल नाम यानी कि सरनेम जो हम लोग लगाते हैं टाइटल लास्ट में। तो वर्णमाला के अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 से 4 वर्णमाला के मतलब 4 अक्षर के जो नाम है, कुल नाम है, सरनेम है, उनकी संख्या कितनी है 6 है। 4 से 6 अक्षरों का जो कुल नाम है उनकी संख्या 30 है। 6 से 8 वाले की 44 है जो सबसे अधिक है, और 8 से 12 वाला 16 है, 12 से 20 वाला कितना है 4 है। तो यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने के लिए क्या बनाना है हमको, आयत चित्र बनाना है, वह वर्ग अंतराल
बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में के कुल नाम हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे अधिकतम संख्या में कुल नाम किस में है, किस वर्ग अंतराल में, तो 6 से 8 वाले में है। ये तो 6 से 8 वाले में कितने हैं कुल नामों की संख्या, सरनेमों की संख्या 44 है। और ये क्वेश्चन जस्ट किसके जैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है। इसमें भी जो दिया गया है हमारे पास वर्ग अंतराल, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, ये कंटिन्यूअस तो है लेकिन यहाँ पे गैप अलग अलग दिया गया है। तो उसी के तरह इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। 2 कॉलम और हम लोग को इधर बनाना होगा यहाँ पे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की चौड़ाई इसमें लिखेंगे, चौड़ाई, और यहाँ पे आयत की लंबाई, ये हो गया आयत की लंबाई। तो वर्ग की चौड़ाई कैसे हम लोग निकालते हैं, 4 में से 1 को घटाएंगे, उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और 20 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। इतना का गैप दिया हुआ है, सब में अलग अलग गैप दिया गया है। अब आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीखे हैं, आयत की लंबाई बराबर क्या होता है, आयत की लंबाई का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि बारंबारता, बारंबारता और बट्टा में वर्ग की चौड़ाई और गुना में न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई। तो बारंबारता, फर्स्ट वाला बारंबारता कितना दिया गया है, कुल नेम यही जो सरनेम यही बारंबारता, बारंबारता हमारा कितना है 6, और बट्टा में वर्ग की चौड़ाई कितनी 3, और गुना में न्यूनतम वर्ग चौड़ाई, तो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई कितनी है 2, ये गुना वाला में जो 2 है न्यूनतम वर्ग चौड़ाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो फिक्स रहेगा। 2 तिया कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ये 2 बार में कट रहा है, यहाँ पे 3 दूना 6, 2 दूना कितना हो जा रहा है, फर्स्ट वाला क्या आ गया 4, ये गुना में सेम ही रहेगा। अब फिर मिटाते हैं दूसरे के लिए, दूसरा में क्या है, वर्ग की चौड़ाई, अरे बारंबारता, बारंबारता कितनी है 30, वर्ग की चौड़ाई 2, और गुना में तो न्यूनतम वर्ग चौड़ाई, 2 से कितना बार में 15, 15 दूना कितना हो जाएगा, ये सेम चीज आ जा रहा ना, 2 हो गया, भाग देंगे आप 2 से 30 में, यानी कितना आ गया हमारा, यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं हो रहा ना, ये चौड़ाई 6 हम लोग रखे थे, 6 बट्टा 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है ठीक है। यहाँ पे 30 बट्टा में 2, 2 से 15 बार में 15 दूना क्या आ जा रहा है 30 ही आ रहा है, क्योंकि गुना में भी क्या है, यहाँ पे वर्ग न्यूनतम वर्ग चौड़ाई भी सेम ही है, इसीलिए यहाँ पे। फिर अब तीसरा नंबर के लिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 44 बारंबारता है, वर्ग की चौड़ाई कितनी है 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये 44। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे काट लिए, 2 से 2 भी कट जाता, तो वही चीज इसीलिए 30 आ रहा था सेम। यहाँ पे क्या है फिर 16, वर्ग की चौड़ाई कितनी है 4 है, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि आयत की जो लंबाई होगी कितनी होगी 8 होगी। फिर क्या आ रहा है हमारा, ये हो गया बारंबारता कितना है 4, वर्ग की चौड़ाई कितनी है 8 है। अब यहाँ पे ये 2 ही रहेगा न्यूनतम वर्ग अंतराल, वर्ग की चौड़ाई, तो 2 से 2 चौका 8, 4 से 4 कितना बार में कटेगा 1 बार में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जा रहा है 1 आ रहा है। अब हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं आयत चित्र। तो इसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस ये खींच लिए, और यहाँ पे वाई एक्सिस खींच लेते हैं, सेम पिछले वाले के जैसा ही है क्वेश्चन। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल हम लोग एक्स एक्सिस पे हमेशा दिखाते हैं, 1 से 4, और फिर दिया गया है कितना 20 तक दिया गया, तो 20 तक तो हम लोग डायरेक्ट ले नहीं पाएंगे, तो हम लोग कितना लेते हैं, ये 1 से 20 तक जा पाएगा, वहां पे नहीं जा पाएगा, तो हम लोग गैप कितना कितना के ले लें, 1 से 4, 4 से 6 दिया गया है, 6 से 20 तक दिया हुआ, 20 तक तो आएगा नहीं, लेकिन हम लोगों को लेना होगा वैसे ही 1 से 20 तक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 की भी आवश्यकता हम लोगों को पढ़ने वाली है, हम लोग 2 तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे
ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। फिर यहाँ पे ज्यादा है नहीं, ये हो गया 18, 19 और 20। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब कुल नाम यहाँ पे जो दिया गया वो कितना है, न्यूनतम है 4 और अधिकतम है 30। तो हम लोग कितना का ले ले, 5-5 का ले ले क्या, 5 36। 5-5 का भी गैप ऊपर है वाई वाला में, तो हम लोग ले सकते हैं 5 का भी ले सकते हैं, या फिर हम लोग ले लेते हैं 2-2 का, फिर 15 तक जाना होगा, यानी 5 का ही ले लेते हैं। यहाँ से लिखते हैं, ये हो गया, ज्यादा हो जाएगा ये, यहाँ पे लिखते हैं 5, ये हो गया हमारा, बराबर दूरी हो रहा है 10, यहाँ हो जाएगा 15, 20, 25, 5, 30, इतना ही तक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब इन दो कॉलम का हम लोग यूज करेंगे, इसका और इसका। 1 से 4 वाला कहाँ तक है, 4 तक। 1 से 4 कहाँ 4 आएगा, 5 के जस्ट नीचे आएगा, तो यहाँ तक हम लोग खींच लेते हैं। ये 1 से 4 तक, ये हो गया हमारा 1 से 4 तक। फिर 4 से 6 तक 30 तक दिया हुआ है। 4 से 6 कहाँ तक, 4 से 6 यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा 30 तक है। इसकी हाइट हम लोगों को 30 तक लेकर के जाना होगा। ये हो गया हमारा रेडी। ये ऊपर थोड़ा सा और क्लोज जाएगा ना, हाँ यहाँ तक, बहुत बढ़िया। अभी तक 6 से 8 कहाँ तक है, 44 तक। हाइट हम लोग को 44, सॉरी यहाँ पे और ऊपर तक जाना होगा ना। और 30 यहाँ पे हो गया, 35 ये हो जाएगा 40, और यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर हम लोग ले लेंगे, यहाँ वाई एक्सिस, ये हो गया 45 तक। हम लोगों का 6 से 8 जो वर्ग अंतराल है वो कहाँ तक गया है, 44 तक। तो 6 से 8 वाला कहाँ आ जाएगा, 44, यानी 45 से थोड़ा सा नीचे, ये यहाँ तक हो जाएगा 6 से 8 वाला। ये थोड़ा बहुत टेढ़ा हो रहा है व्हाइट बोर्ड पे, आप ग्राफ पेपर भी बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा ये स्केल का यूज करके। यहाँ पे हो गया इतना। फिर 8 से 12 वाला कहाँ तक है, 8 तक ही है, तो 8 से 12 कितनी हाइट जाएगी, 8 तक, यानी कि 10 से यहाँ नीचे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 से 12 यहाँ तक। ये हो गया हमारा आयत की आयत चित्र हम लोग आराम से बना ले रहे हैं। फिर 12 से 20 वाला, 12 से 20 वाला कहाँ तक, इसकी हाइट 1 ही है, यानी ये यहाँ से ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ है 5, यानी यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि इसकी हाइट बस कुछ यहाँ तक ही रह जाएगा ऐसे। ये हो गया, थोड़ा सा और ऊपर बनाने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, ऐसे हम लोग इसको ले सकते हैं। ये हो गया कहाँ तक, 12 से 20 वाला। अब इसमें भी आप देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल और बारंबारता का जो अनुपात होगा, एक निश्चित संख्या आएगा, एक निश्चित संख्या आएगा। वो कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको ही हम लोग लेते हैं 12, 8 कितना है इसका गैप, चौड़ाई कितनी है 8, लंबाई कितनी दी गई है 1 दी गई है ना। हाइट कितना किए हम लोग, 1 किए हैं, तो 8 एकम कितना हो जाता है 8, और इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। और हाइट कितना दिया गया था, 1 ही, तो 8 एकम 8 आ गया। और इसका कितना दिया गया है रेशियो, अरे बारंबारता 4 है, तो 4 दूना 8, कितना आया 2 आया। फिर इसका भी आप देखें 1, 2, 3, 4, चौड़ाई कितना है 4, और ऊंचाई कितनी दी गई है इसकी, कितना हम लोग निकाले थे 8, 8 से गुना करेंगे 8 चौका 32, और इसका बारंबारता कितना है 16, 16 से भाग दीजिए
2 आ रहा है, एक निश्चित संख्या आएगा। जब भी आप निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल और उसकी बारंबारता का रेशियो, आप जब भी निकालेंगे तो एक निश्चित संख्या आएगा। आपको करना क्या है, हाइट हम लोग किसको लिए हैं, हाइट लिए हैं ये वाला जो एडजस्टेड है, तो हाइट हमेशा आप इसी को लेंगे, यानी कि लंबाई इसको लेंगे, और चौड़ाई, चौड़ाई तो ये दिया ही गया है यहाँ पे जो आयत की चौड़ाई है। और आप जब भाग देंगे तो किससे देना है, आपको इससे भाग देना है जो पहले से बारंबारता दिया गया है। ये वाला आप नहीं लेंगे, ये वाला तो कहाँ ले रहे हैं, या लंबाई में आप ले रहे हैं, इसको ले ही ले रहे हैं आप, ये वाला आयत की लंबाई। तो आपको भाग किससे देना है, जो पहले से बारंबारता दिया गया उससे। तो एक निश्चित अनुपात आएगा, जब भी आएगा आयत का क्षेत्रफल और बारंबारता का अनुपात एक फिक्स संख्या आएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन आराम से समझ में आना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं।